Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. Today morning, someone has sent me a video clip of a teacher teaching English in a classroom. So, usme she writes a sentence on the board. The sentence is, he writes on copy. अब वो शायद क्लास में बच्चों से पूछ रही थी उस क्लिप के मुताबिक कि वर्ब क्या है इसमें, तो बच्चे बता रहे थे कि राइट्स वर्ब है। बट मुझे इस सेंटेंस के ऊपर थोड़ा सा इसकी करेक्शन की जरूरत महसूस हुई कि ये सेंटेंस इटसेल्फ जो है इसमें मिस्टेक्स है। मैं वो वीडियो क्लिप अपनी इस वीडियो में लगाना चाहता था, मगर वो टीचर ने थोड़ा सा कहा कि नहीं जी, मेरा वीडियो क्लिप आप उसमें ना लगाएं, तो बहरहाल इस पे गाइड कर दें। तो चलें जी, हम गाइड कर देते हैं। इसमें 3 गलतियां हैं जी इस सेंटेंस के अंदर। ही राइट्स ऑन कॉपी, जो टीचर ने बोर्ड पे लिखा। तो सबसे पहली गलती ये है कि कॉपी इज नॉट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। कॉपी जो है ये हम कैजुअली आम बोल चाल में, कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल इंग्लिश वर्ड नहीं है। यहाँ पे या तो नोटबुक होना चाहिए या कॉपी बुक होना चाहिए। नोटबुक और कॉपी बुक दोनों कंपाउंड वर्ड्स हैं और इकट्ठे लिखे जाते हैं। तो ये उन दोनों में से कोई एक लफ्ज आना चाहिए। अगर उस टीचर का मकसद वाकई यहाँ पे वो एक्सरसाइज बुक है जिसमें बच्चों को होमवर्क करने के लिए देते हैं या स्कूल वर्क जिसमें बच्चे लिखते हैं, तो अगर उस टीचर का मकसद कॉपी से वो है तो फिर यहाँ पे नोटबुक या कॉपी बुक यहाँ पे आना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, ऑन। कॉपी, नोटबुक या कॉपी बुक के साथ प्रेपोजिशन ऑन यूज नहीं होती, ये रॉन्ग है। ऑन जो है ये यूज होता है अगर आपने पेज के ऊपर लिखना हो। ही राइट्स ऑन अ पेज, ही राइट्स ऑन द पेपर, ही राइट्स ऑन द बोर्ड। जैसे ये बोर्ड है तो ऑन ऐसी जगह पे लगता है, मगर नोटबुक के लिए या कॉपी बुक के लिए जो प्रेपोजिशन यूज होनी है उससे पहले वो इन होनी है। तो दूसरी मिस्टेक इसमें ये है, तो लिखना था ही राइट्स इन नोटबुक। अब तीसरी मिस्टेक इसमें यह है कि अगर यह सेंटेंस प्रेपोजिशन भी ठीक टीचर ने लिखी होती और यहां नोटबुक भी लिखा होता या कॉपी बुक भी लिखा होता, वो भी ठीक होता, तो क्या फिर यह सेंटेंस करेक्ट होता? नो, फिर भी यह सेंटेंस इनकरेक्ट होता। क्यों? अगर उसे लिखा होता ही राइट्स इन नोटबुक तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ही राइट्स इन नोटबुक करेक्ट सेंटेंस नहीं है। करेक्ट उसके लिए नोटबुक से पहले आपको कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। या तो आप लिखेंगे ही राइट्स इन आ नोटबुक, आ नोटबुक, एक कॉपी, एक नोटबुक। ठीक है, ही राइट्स इन आ नोटबुक, इसका मतलब यह है कि देयर आर न्यूमरस नोटबुक्स, बहुत सारी कापियां हैं, सो मेनी नोटबुक्स आर देयर। उनमें से किसी एक नोटबुक के ऊपर वो लिखता है, किसी एक के ऊपर, स्पेसिफिक नहीं है। बेशुमार नोटबुक्स हैं, उनमें से किसी एक में उसने लिखना है, तो फिर आ नोटबुक आएगा। ठीक है, ये डिटर्मिनर आएगा। और अगर कोई स्पेसिफिक नोटबुक है, सिर्फ एक ही नोटबुक है, किसी एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफाइड है, मैथमेटिक्स की नोटबुक है, इंग्लिश की नोटबुक है, उर्दू की नोटबुक है, या किसी और सब्जेक्ट की नोटबुक है, स्पेसिफाइड है, जो मेंशन्ड है कि ये नोटबुक स्पेसिफाइड है, जो पहले से पता है लिखने वाले को भी और जिनको वो लिखकर बता रहा है उनको भी पता है कि ये नोटबुक इंग्लिश की है या उर्दू की है या मैथ की है या साइंस की है। एक ही नोटबुक है, बहुत सारी नोटबुक्स में से कोई नोटबुक नहीं है, तो फिर दा लगना था स्पेसिफिक थिंग के लिए, टू स्पेसिफाई
द नोटबुक, फिर दा लगना था, फिर होना था ही राइट्स इन द नोटबुक, एक ही नोटबुक, ठीक है। और यूजुअली जो डिटर्मिनर लगता है वो देखें, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है ही, तो क्या उसे लगाना था, ही राइट्स इन हिज नोटबुक। ही की पोजेसिव फॉर्म जो है प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की हिज है, ही राइट्स इन हिज नोटबुक, तो यहां पे या फिर हिज लगना। तो इन तीन डिटर्मिनर्स में से कोई एक लगना था, या ही राइट्स इन आ नोटबुक, या ही राइट्स इन द नोटबुक, या ही राइट्स इन हिज नोटबुक। तो डियर व्यूअर्स, इस सेंटेंस में जो टीचर ने लिखा, तीन गलतियां हैं। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप बच्चों को क्लासरूम में एक दफा एक चीज पढ़ा देते हैं तो वो बच्चे के जहन में बैठ जाती है, वो गलती सारी उम्र उसी तरह करता है। फॉर गॉड सेक, तैयारी करके आए क्लासरूम में, जब आप पढ़ाने आते हैं गलत मत पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।